जय जीवदानी। एक तामसी और आक्रामक किस्म का इंसान जब किसी शांत, धीर, गंभीर इंसान के घर में चला जाता है तो क्या होता है? ऑब्वियसली उसके अंदर भी चेंजेस आएंगे, उसका स्वभाव भी बदलेगा और वो अपने आप को कंट्रोल करेगा। प्रोवाइडेडली वो जिसका घर है वो बंदा उसको सपोर्ट कर रहा है तभी ऐसा होगा। अगर जिसका घर है वो बंदा उसका दुश्मन है और वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो क्या होगा? आपको कंफ्यूज नहीं कर रही, मैं चर्चा कर रही हूँ यहाँ पर। मंगल के कन्या राशि में प्रवेश की। मंगल अग्नि तत्व के मालिक, तामसी ग्रह, गुस्से के, क्रोध के मालिक, आपके रक्त के मालिक, आक्रामक ग्रह, उत्साही ग्रह, अति उत्साही ग्रह, डोमिनेशन के मालिक, क्रूर ग्रह अपने आप में जा रहे हैं कन्या राशि में बुध की ओर। बुध उनका परम शत्रु है, लेकिन जो कन्या राशि है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सौम्य और समझदार और हर काम को समझ बूझ के करने वाली, धीर गंभीर बुध की सबसे अच्छी राशि, मतलब मिथुन राशि से भी ज़्यादा अच्छी राशि कन्या राशि को यहाँ पर माना गया है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे निवेदन करते हुए कि कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी। मैं कंसल्टेंसी के लिए अपना नंबर दे चुकी हूं और फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं मंगल का कन्या राशि में प्रवेश। 18 अगस्त 2023 को मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 3:54 पर, और जहां पर वो विराजमान रहेंगे 3 अक्टूबर तक। तो ये 1 महीना 16 दिन का पीरियड है जहां पर मंगल अपनी शत्रु राशि बुध की राशि कन्या में उसके घर में रहेंगे। एक अच्छी यहाँ पर बात हो रही है कि सिंह राशि से जब मंगल निकले तो वो मंगल और शनि आपस में एक दूसरे को देख रहे थे। वॉर लाइक सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा समाज में हड़कंप था, बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, गुस्सेबाजी थी, क्रोध लोगों के बढ़े हुए थे। लेकिन अब ये हिंसा, गुस्सेबाजी, क्रोध से थोड़ी बहुत लोगों को छुटकारा मिलेगा, लेकिन मंगल फिर से बुध के घर चला जाएगा कन्या में। तो जिन लोगों की कन्या राशि है, जिन लोगों की मिथुन राशि है, जिनकी मंगल की महादशा है, जिनकी बुध की महादशा है, या जो नक्षत्र अभी मैं बता रही हूँ उन नक्षत्रों में विचर रहे हैं, अगर उनके कोई भी महादशा दशा वाले स्वामी ग्रह, तो उनको यहाँ पर ज़्यादा असर होने वाला है इस मंगल के कन्या राशि में प्रवेश का। तो अब मैं देख रही हूँ कि मंगल कौन कौन से नक्षत्रों में यहाँ पर विचरेंगे। तो मंगल जो है वो जब एंटर करेंगे कन्या राशि में तो यहाँ पर उनको उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मिलेगा सूर्य का, जो कि अच्छा है उनके लिए, उनकी ताकतें और बड़ी रहेंगी। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र यहाँ पर कन्या राशि को भी सपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पर मंगल जो है वो सौम्य रहते हुए भी आक्रामक रहेंगे। 3 सितंबर को हस्ता नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, चंद्र के नक्षत्र में, जहाँ पर कन्या राशि वालों को ज़्यादा संभालना पड़ेगा खुद की तबीयत के लिए। और 23 सितंबर को चित्रा नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में रहते हुए मंगल आगे बढ़ जाएंगे। तो जब चित्रा में आएंगे मंगल तब जाकर मैं जो उपाय बता रही हूँ कन्या राशि वालों के लिए, या बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ। मंगल और बुध का कॉमन उपाय भी आपको बता देती हूँ। मेष से लेकर मीन राशि का राशिफल भी आपको बता देती हूँ। अब पहले हम जान लें कि ये जो मंगल है ये परम शत्रु होते हुए भी कैसे कम तकलीफ देंगे आपको अगर मेष से लेकर मीन राशि वालों का बुध अच्छा है तो। मतलब आपके कन्या राशि में प्रवेश कर गए मंगल भले ही, लेकिन बुध अगर आपका अच्छा बैठा है कुंडली में तो वो मंगल को सपोर्ट कर देगा और मंगल बुध को सपोर्ट कर देगा। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सपोर्ट करें, डायरेक्ट तो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं, शत्रु हैं, और इसको मैं देख चुकी हूँ, आंखन देखी है कि मैंने लोगों को इसमें तड़पते हुए देखा है। लेकिन जब बुध अच्छा बैठा हो और मंगल उसका कुछ भी बुरा करने की सोचे तो मंगल यहाँ पर उसका कुछ भी बुरा नहीं कर पाता और अपना शांति से आकर शांति से निकल जाता है। अब कन्या राशि जो हर बात को धीर गंभीर
तरीके से लेकर आगे बढ़ती है तो मंगल यहाँ पर सेंसिबल हो जाएंगे। मंगल जो है अपनी आक्रामकता को ज्ञान में बदल देंगे। मंगल जो है बहुत ज़्यादा गहराई तक, तह तक जाके किसी बात का यहाँ पर डिसीजन लेकर फिर आक्रामक होंगे। ये भी समझ लीजिए कि बड़े परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं वो लोग, प्रोवाइडेडली कि बुध अच्छा बैठा हो आपकी कुंडली में तो मंगल यहाँ पर आपको खूब सपोर्ट कर देते हैं। ये भी समझिए कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से छठी राशि है कन्या राशि, और छठे घर में मंगल जो है वो शत्रुहंता योग बनाता है। तो मंगल यहाँ पर एक तरह से शत्रुहंता योग भी सभी के लिए बना रहा है। लेकिन राशि तो है बुध की, तो यहाँ पर कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे जो बुध राशि वाले, बुध लग्न वालों को नहीं सुहाएंगे। और जिन जिन भावों में आपके बुध राशि आती है उन भावों में आपको जो है सावधान रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि मंगल अपनी स्वराशियों से कहाँ गए हैं। मंगल की राशियां हैं मेष और वृश्चिक, और मंगल अपनी स्वराशि मेष से चले गए षष्ठ भाव में जहाँ पर वो शत्रुअंता योग बनाते हैं, और मंगल वृश्चिक राशि से चले गए लाभ भाव में। तो ये मंगल का जो स्थानांतरण है आप लोगों के लिए शुभ रहेगा। मैंने जो उपाय दिए हैं मंगल के, उसमें ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि मैंने आपको गणेश जी की आराधना, कृष्ण की आराधना दोनों दी हुई है, बुध के उपाय दिए हैं, मंगल के उपाय दिए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, आप वो सब मंत्र जाप जो कामिनी करना म्यूजिक से हैं वो घर में लगा सकते हैं, कर सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि मंगल भले ही अपनी शत्रु राशि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोगों को इससे तकलीफ हो सकती है, लेकिन इससे फ़ायदा भी है क्योंकि मंगल की दृष्टियाँ 4, 7, 8 जो मंगल की दृष्टि होती है, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, ये बहुत ही अच्छी मिल रही है सभी राशि वालों को। मंगल कन्या राशि में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे धनु राशि को, सप्तम दृष्टि से देखेंगे मीन राशि को, और अष्टम दृष्टि से देखेंगे अपने ही घर मेष राशि को। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्थिति होगी जो एक नेगेटिविटी को काटती है, और प्रोवाइडेडली अगर बुध अच्छा बैठा है तो आपको बिल्कुल ही कुछ नेगेटिव महसूस नहीं होगा। तो चलिए मैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मंगल के कन्या राशि में प्रवेश का सविस्तर आपको दृष्टियों के फल के साथ बताती हूँ, और साथ साथ आपको मैं उपाय भी बताते जाती हूँ। मेष राशि, मंगल आपके लग्नेश हैं, षष्ठ भाव में बैठ के आपको जो है शत्रुअंता योग तो बनाते हैं, लेकिन शत्रु हैं तो योग बनाना, तो अगर बुध की स्थिति अच्छी है तब तो ठीक है, अदरवाइज शत्रु उद्भवित हो सकते हैं। आपको यात्राओं में सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं पर आपको किसी भी त्वचा से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, सर्दी जुकाम से रिलेटेड ऐसी सब परेशानियों से बचना चाहिए। चतुर्थ दृष्टि इनकी भाग्य पर पड़ रही है, तो भाग्य से रिलेटेड कई कामकाज जो हैं इनके हो जाएंगे। आप आगे बढ़ सकते हैं अपने कुछ ऐसे कामों को लेकर जो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड हैं। बड़े भाई बहनों का इसमें साथ रहेगा। विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं आपको। विदेश में अगर कुछ ऐसे काम है जिसमें नौकरी चाहिए तो वो भी हो सकता है, लेकिन झगड़पट्टी और गुस्सेबाजी आपके नाक पर रहेगा। इसके साथ आप समझ लीजिए कि अब आपको मंगल की दृष्टि से बल मिलने वाला है। इतने दिनों से जो राहु बैठा हुआ था लग्न में, उसने आपको काफ़ी परेशान किया था, तो गुरु पर मंगल की दृष्टि रहेगी अब, और साथ साथ गुरु और मंगल का ये सहयोग मेष राशि वालों को काफ़ी उत्साहित और बल प्रदान करेगा। मेष राशि वालों के लिए यहाँ जो उपाय है वो गणेश जी की निरंतर आराधना मंगलवार के दिन आपके लिए उत्तम रहेगी। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब पंचम भाव में बैठेंगे मंगल, तो मेंटली तकलीफ दे सकते हैं, आपको उदासीन कर सकते हैं, आपको चिड़चिड़ स्ट्रेस दे सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस दे सकते हैं, बच्चों से अनबन दे सकते हैं। हो सकता है कि बुध की अच्छी स्थिति हो तो ये सब कुछ ना हो और आप मेंटली फ्री रहें। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ के लिए बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना या हरे कृष्णा के जाप करने चाहिए। आपके लिए मंगल यहाँ पर एक अच्छा संदेशा लाए हैं कि आपकी तबीयत अगर बार बार ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, डायबिटीज़ या अन्य कोई समस्या है तो उससे निजात दिलवाते हैं। आपको पार्टनरशिप में बड़े पार्टनर से आपको फ़ायदा दिलाते हैं। आपके केसेस, विवाद और धन लाभ की स्थिति पूर्ण
अच्छे से सुलझ जाती है और धन लाभ आता है आपके, और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ काम भी आपके हो जाते हैं। विदेश रिलेटेड कामों में फ़ायदा होता है, प्रेम संबंधों से फ़ायदा होता है, और आपको कुछ इस प्रकार से कुछ नौकरी के लिए आवेदन भरे हैं या वीज़ा के लिए, तो वो काम दौड़ भाग चिड़चिड़ बेचैनी के बाद भी हो जाते हैं। आपके लिए अगर उपाय बताऊं तो बेस्ट उपाय हरे कृष्णा के जाप करना या बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करना। आपको मंगल के उपाय नहीं करने हैं, वैसे मैंने मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। मिथुन राशि, मंगल आपके अकारक ग्रह हैं और मंगल हमेशा आपको तकलीफ दे देते हैं। अब की बार मंगल आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो नीच के भी हो जाएंगे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से। ऊपर से कन्या राशि में घर की व्यवस्था, अपने हेल्पर्स के साथ बिल्कुल ना उलझना, माता की तबीयत का ध्यान रखना, अपनी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या वाहन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसको तुरंत से सॉर्टेड करिए। अदरवाइज विवाहित जीवन का फुल सपोर्ट, व्यावसायिक पार्टनर का फुल सपोर्ट, बिजनेस का आगे बढ़ना, और साथ साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जायदाद से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, कोई स्टेट एजेंट है, कोई नौकरी पेशा है, कोई मिलिट्री में है, कोई अगर पुलिसकर्मी हैं या कोई सेना में है तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। आते हुए धन को आप देखेंगे अपनी आंखों से, और साथ साथ आपके केसेस विवाद से भी आपको एग्रेसिव रूप से मुक्ति मिलेगी। हो सकता है आपके कुछ ऐसे काम आपको काम आ जाए जिसमें ताया चाचा पिता समान लोगों का हाथ हो, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में फ़ायदा हो। कर्क राशि, मंगल कारक हैं, आपके पंचम और दशम के स्वामी होते हैं, तो ये जो हैं बैठे हैं तृतीय भाव में, तो तृतीय भाव में भी मंगल खराब नहीं होता है, लेकिन आक्रामक बनाता है इंसान को। ज़्यादा थकिए मत, ज़्यादा इतना काम मत करिए कि आपको गोलियां खानी पड़े। छोटे भाई बहनों के साथ आप बना के रखें, यात्रा में जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। और अभी फ़िलहाल आपको जो अच्छा फ़ायदा दे रहा है मंगल, वो ये है कि आपकी शत्रुअंता योग बनाता है, आपको मामा पक्ष से सहयोग, ननिहाल से सहयोग दिलाता है, लोन्स और कई सारे ऐसे काम जो आपको नौकरी से रिलेटेड थे, या कई सारे ऐसे काम जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार थे, उससे वो बनाता है। और साथ साथ आपके भाग्योदयकारी संदेश से देता है, मतलब आपने कोई ऐसा ज़मीन जायदाद के लिए कोशिश की हुई थी, आपने कोशिश की हुई थी कोई घर बनाने के लिए, आपने कोशिश की हुई थी कोई नौकरी पाने के लिए आवेदन भरा था, तो वो भी आपके काम होते नज़र आते हैं मुझे। तो कर्क राशि वालों, मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है मंगल के उपाय करना। वो सारे के सारे उपाय आप कर सकते हैं। साथ साथ में हनुमान जी और गणेश जी की आराधना भी आप कर सकते हैं। सुबह उठकर अगर नींद से उठकर थोड़ा सा गुड़ चाटें, आप मुंह में लगाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए मंगल महाराज जो हैं द्वितीय भाव में बैठकर आपको परिवार से झगड़ा कराते हैं, बोलने चालने की भाषा कड़क हो जाती है, आप कटु बोल बोल के अपने धन का भी नाश करते हैं, इसलिए संचित धन को संभालिए। वैसे बता दूं कि मानसिक बल पूर्ण रहेगा, बच्चों का सहयोग रहेगा, विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर का सहयोग रहेगा, तबीयत अच्छी रहेगी, और हर प्रकार से आपके कुछ ऐसे काम जो आपको ससुराल पक्ष के साथ मिलकर करने थे वो भी बनेंगे। नए नए काम के ऑफर्स भी आएंगे। राहु पर और गुरु पर दोनों पर दृष्टि रहेगी मंगल की, तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि गुरु का सपोर्ट मिलने जा रहा है और आपके बड़े बड़े काम भी हो सकते हैं, लेकिन खिचखिच के बाद, क्योंकि एज वेल एज राहु भी है वहाँ पर। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन करें, और बुधवार के दिन भी कर सकते हैं आप। आपका बुध भी मित्र है और आपका मंगल भी मित्र है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न में आने वाले हैं मंगल। सबसे पहले तो खाना पीना, तबीयत संभालिए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम और ज़्यादातर दौड़ना, भागना, थकना, इनसे बच जाएं तो बाकी सारे एक्सरसाइज, प्राणायाम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन सपोर्ट कर सकता है, और गणेश जी की आराधना आपको बहुत सपोर्ट करेगी। बुधवार के दिन आप रख सकते हैं बुधवार के व्रत। आप बुध के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो बुध के उपाय कीजिए ताकि बुध के उपाय करके आप मंगल के ताप से बचें। आप चिड़चिड़े हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन आपके माता पक्ष का आपको पूर्ण सपोर्ट रहेगा। आपके अगर विवाहित जीवन है तो उनका सपोर्ट रहेगा। आपके व्यावसायिक पार्टनर साथ में काम करते हैं तो उनका सपोर्ट रहेगा। बिजनेस आगे बढ़ सकता है, और तबीयत
जो बहुत दिनों से पेट खराब था, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं थी, तो आपके कुछ ऐसी समस्याएं जो डॉक्टर ने बोल दिया हो ऑपरेशन करो, ये करो, वो करो, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप पहले से ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन विरोधाभास ज़रूर है, एक तरफ से आपके लग्न में है मंगल, ऊपर से आपके अष्टम भाव जहाँ मेष राशि है वहाँ दृष्टि डाल रहा है, तो एक तरफ से समझ में आता है कि आपकी तबीयत खराब होगी और एक तरफ से समझ में आता है कि तबीयत ठीक होगी। तो दोनों बातें एक साथ कैसे होगी? दोनों बात इस तरह होगी कि अगर तबीयत खराब भी हो गई तो डायग्नोज हो जाएगा, बड़े दिनों से आप परेशान थे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ठीक करना है अपनी तबीयत को। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया, जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके जो हैं द्वादश भाव में बैठे मंगल मंगली की योग बनाते हैं, चिड़चिड़ापन देते हैं, प्रेम संबंध खराब करते हैं, विदेश रिलेटेड कामों में व्यत्यय लाते हैं, खर्चे अनाप शनाप करते हैं। इसके साथ ही अगर विद इन इंडिया काम करना है तो उसमें फ़ायदा हो जाता है, पराक्रम उत्साह बढ़ा रहता है, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलता है, शत्रुहंता योग बनता है, आपके नौकरी पेशा से रिलेटेड कई काम बनते हैं, आपके क्या कहते हैं कि मामा पक्ष से सहयोग, आप लोन्स वगैरह पास होने में मदद, विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ बात करके आपको कई सारे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। जो बात बिल्कुल बिगड़ गई थी आपके राहु के आने से सप्तम भाव में, आप चाहते थे कि विघटन हो जाए शादी का, ऐसा विघटन होते होते बच जाएगा और अब आप अपने सही ढंग से सोच पाएंगे कि विवाहित जीवन को कैसे ठीक करना है। आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करें, जो कि बहुत ज़रूरी है, और बुध के सारे उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो सारे कीजिए तो आपको यहाँ पर तकलीफ कम होगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए अब मंगल जो हैं वो आपके बैठ गए जाके लाभ भाव में, तो लाभ भाव में मंगल जो है बैठ के आपको तेज़ी देंगे कि चलो पैसे निकालो केसेस विवाद से और कुछ भी करके अपना जुगाड़ करो, पैतृक संपत्ति हमारी हो जाए और बड़े ताए चाचा कुछ भी बोलें हम अपना कुछ करके रहेंगे, ये वाला एटीट्यूड मत रखिए। और नहीं भी रहेगा एटीट्यूड, क्योंकि एक तरफ से मन ऐसा करेगा, एक तरफ से आप सही सोचेंगे भी, गवाही देगा आपका दिमाग ही कि दिल गलत सोच रहा है और मुझे जो करना है वो आक्रामक स्वरूप से तो करना है बट किसी का दिल न दुखाते हुए करना है। आपके बच्चे भी इसमें सलाह दे सकते हैं, आपका आत्मज्ञान भी इसमें सलाह दे सकता है और आपके शत्रुअंता योग तो बने। जो बहुत ज़्यादा बातें बिगड़ गई थी पैसों को लेकर, लोन्स को लेकर, वो कंट्रोल में आएंगी और साथ साथ आपके मामा पक्ष से सहयोग, आपके व्यवसाय बढ़ने की योजनाएं बनेंगी और आपकी नौकरी नहीं लगी, आपको व्यवसाय नहीं करना नौकरी करनी है, तो वो भी काम होता नज़र आता है मुझे। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए बेस्ट उपाय होता है हनुमान जी और गणेश जी की आराधना करना। फिर भी मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो देखिए, आपको मंगल के उपाय करने चाहिए और साथ साथ आप 7 बार हनुमान चालीसा, संकट मोचन वगैरह पढ़ सकते हैं और गणेश जी को नारियल चढ़ा सकते हैं, जिससे आपको सुख शांति मिलेगी। धनु राशि, धनु राशि के लिए मंगल जो है आपके बैठ गए दशम भाव में, अच्छी स्थिति है। दशम भाव में मंगल उच्च का हो जाता है, मकर का मंगल हो जाता है। यहाँ पर राशि कन्या है। मैं काल पुरुष की कुंडली का जिक्र कर रही थी, तो यहाँ पर आपके ज़मीन जायदाद के काम चिड़चिड़ के बाद बनना, बहुत थकन के बाद बनना, आपके पिता से असहयोग, आपके काम में पिता की तबीयत खराब हो जाना या आप इतने थक जाना, जगह जहाँ जहाँ पर भी आप जा रहे हैं नौकरी मांगने के लिए, वहाँ पर आपको एक तरह से बेचैनी और ये कि काम नहीं हो रहा है, ऐसी सब स्थिति होगी। ऐसे में आप अगर विदेश अप्लाई किया हुआ है या आपने कुछ जाने की योजनाएं बनाई हुई हैं
या आप अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, जैसे नेता हैं, अभिनेता हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, या आप कोई फ़ोटो शूट करेंगे या अपनी ब्रांड प्रेजेंट करेंगे, तो उसमें आपका काम हो सकता है। जैसे आप पुलिसकर्मी हैं या आप मिलिट्री मैन हैं या आप कुछ ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टियाँ आपकी घर को बचा सकती हैं, लेकिन इस समय प्रॉपर्टी बनाने की सोचिए ना आप। माइंड आपका जो भ्रमित हो गया था, आपको सही सोचेगा। माइंड अब सोचेगा काम करने के लिए एग्रेसिव रूप से, और आगे चल के ये आपको फ़ायदा भी देगा। आपकी सोच बच्चों से थोड़ा बहुत अब जाके सहयोग मिलेगा, और आप हर प्रकार से अब सोचना शुरू करेंगे कि इतने दिन जो मैंने सब छोड़ा है, काम नहीं किया, या जो भी मैंने गलतियाँ की हैं उनको मैं सुधार लूँ। आपके लिए बेस्ट होता है मंगलवार के दिन हनुमान जी की, गणेश जी की आराधना करना। वैसे आप लाल कपड़े अपर बॉडी में पहने तब भी अच्छा है। डिस्क्रिप्शन में मंगल के उपायों का लिंक डाला हुआ है, वो देखें और आगे बढ़ें। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब देखिए कि भाग्य भाव में मंगल बैठ के होते हुए कामों में अड़चन। अब एक तरफ काम हो रहे थे और आप सोच रहे हैं कि चलो ये काम नहीं, मैं यात्रा में जाकर काम करूँगा, मैं फलाना काम करूँगा, तो ये है एक हाथ में कोई काम है उसको नहीं लेना और दूसरे कामों के पीछे दौड़ना, विदेश रिलेटेड काम बनाने की सोचना, ऐसा कुछ माइंडसेट रहेगा आपका, लेकिन बन भी जाएंगे आपके विदेश रिलेटेड काम। यात्रा में आपको तबीयत, विद इन इंडिया यात्रा में तबीयत आपको थोड़ी संभालनी पड़ेगी। वैसे बता दूं, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, प्रेम संबंधों से सपोर्ट मिलेगा। खर्चे होंगे तो भी आप आश्वस्त हैं कि खर्चे सही जगह पर हो रहे हैं। घर में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद थे, माता पक्ष से असहयोग था, या उनकी तबीयत खराब थी, या खर्च की अधिकता थी, या आपको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है वाहन से रिलेटेड, या वाहन चाहिए नहीं आ रहा था, प्रॉपर्टी लेनी नहीं हो रही थी, तो अब आप आगे बढ़ें, आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप बुध के उपाय करें, आप मंगल के उपाय ना करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने बुध के उपायों का, वो ज़रूर देखें, और साथ साथ गणेश जी की आराधना करते रहें। गणेश जी की आराधनाओं का मैंने काफ़ी मंत्र जाप डाले हैं, वो आप सुने, देखें, लगाएं, जिससे आपको शांति मिलेगी। कुंभ राशि, आपके लिए मंगल महाराज जो हैं ये कन्या राशि में अष्टम भाव में बैठ गए। अष्टम में मंगलिक योग बनाता है मंगल, और तबीयत खराब करता है। अब तबीयत खराब है ब्लड से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड, और किडनी से रिलेटेड, या कोई अन्य समस्याएं जो बुखार जुकाम, ऐसी सब समस्याएं आपको हो सकती हैं। विवाहित जीवन के साथी के साथ और व्यावसायिक पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है, जबकि धन निरंतर आता रहेगा और कामकाज आपके बनते रहेंगे। केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामकाज भी बनते रहेंगे। बोलने चालने के बिजनेस में आपको फ़ायदा होगा। काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह में नौकरी की है कोई ऐसी, तब भी फ़ायदा होगा। कोई LIC में होते हैं, कोई काउंसलिंग करते हैं, कोई जाके बात करते हैं, उनको फ़ायदा होगा। ये याद रखिए कि आक्रामक और क्रूर नहीं बोलना है, क्रूअलिटी से बात नहीं करनी, और आपके परिवार का आपको फिर भी सपोर्ट रहेगा। आपकी विद इन इंडिया यात्राओं में जो आपको बेचैनी थी कि काम पूर्णतया नहीं बन रहा, हालांकि बन रहे थे, राहु गुरु की आप पर कृपा थी इतने दिनों, फिर और कृपा चलेगी, और मंगल जो है अब आपके आक्रामक स्वरूप से काम कराएंगे। छोटे भाई बहनों से मतभेद बहुत थे, वो कम होंगे, और आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन माइंड में आएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए मंगल बैठ गए आपके सप्तम भाव में, आपके द्वितीय भाव के, आपके भाग्य भाव के स्वामी। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मंगल अपने से गए कहाँ हैं। तो मंगल अपने से ठीक ठाक ही गए हैं, कुछ बुरा नहीं गए हैं, शत्रुअंता योग बनाते हैं। और मंगल जो है आपके लिए लाभ भाव की भी स्थितियां पैदा करते हैं। ये भी देखना ज़रूरी है कि यहाँ पर विवाहित जीवन में कलह क्लेश तो हो सकता है, आप बचा सकते हैं उस स्थिति को अपनी सूझबूझ से, अपनी प्रैक्टिकलिटी से, और आपके परिवार के सपोर्ट से। वैसे कामकाज में बढ़ोतरी रहेगी, ज़मीन जायदाद वगैरह से रिलेटेड काम आपके बढ़ते नज़र आते हैं। पिता समान लोगों से सपोर्ट रहेगा, और कुछ ना कुछ ऐसा काम जो आप करना चाहते थे अपने स्व से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, तो वो भी बनता नज़र आता है मुझे। कुछ ऐसे काम आपको करने थे जिसमें आपको पिता का सहयोग चाहिए था, कोई नौकरी ज्वाइन करनी थी, इंक्रीमेंट नहीं आई, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप गवर्नमेंट के जो इन दिनों सूर्य भी बैठे हुए हैं षष्ठ भाव में, तो टेंडर्स वगैरह भी भर सकते हैं, आपके कामकाज भी खूब आगे बढ़ सकते हैं।
तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको मंगल के स्थानांतरण, कन्या राशि में मंगल का स्थानांतरण हो रहा है, उसका फल। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।